नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश। आज आप लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। और बेसिक एजुकेशन में जैसे कि सेल्फ डिफेंस हमारा इसकी क्लासेस चलने वाली हैं और बच्चों को प्रशिक्षण देना है। आज हम अपनी जो हमारी क्लासेस हैं वो 25 दिन के रूप में एक शेड्यूल किया गया है। 25 दिन का शेड्यूल बनाया गया है। तो उस 25 दिन के शेड्यूल में हमें क्या क्या कराना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। और हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको 1 से लेकर 25 जो दिन का कार्य है, 25 दिन तक जो हमें शेड्यूल में सिखाना है, वो भी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को आप एक लाइनअप कराइए। लाइनअप में और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हर बच्चों से आप ये पूछिए, अगर उनको कोई अनफिट हो या कोई बीमार हो या किसी तरह की समस्या हो तो उसको आप बिल्कुल ना कराएं, उसको रिलैक्स करें। और किसी भी कोई भी एक्शन हो गया या कोई भी सिखाने के लिए कुछ भी स्टेप है, उस पर आप जोर जबरदस्ती ना करें। जितना वो कर सके आप उतना उसको कराइए। तो सबसे पहले आप जब लाइनअप करेंगे, लाइनअप के बाद में जैसे आप सावधान विश्राम बोलते हैं, पीटी में करते हैं, तो वही ही आपको करना है। फिर उसके बाद आप बच्चों को विश्राम सावधान कराना है। तो हालांकि जैसे कि मैं ताइक्वांडो खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, तो हम आपको थोड़ा सा इसकी भी जानकारी इनपुट करते रहेंगे कि आपको जानकारी भी हो और साथ साथ आसानी से आप ट्रेनिंग भी दे सकें और खुद भी सीख सकें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप बच्चे लाइनअप हो गए, तो छरियत में होता है सावधान। आप ये छरियत शब्द है, ये कोरियन लैंग्वेज है, इसको छरियत कहते हैं सावधान को। तो आप सावधान भी बोल दीजिए और आप याद भी रखिए कि इसको छरियत भी कहते हैं। और खिंगरे होता है नमस्कार करना। खिंगरे शब्द ये कोरियाई है, तो ये शब्द में नमस्कार को कहते हैं। ये गेम के अंदर का बता रहे हैं। आप सावधान और खिंगरे, इसको बो भी कहते हैं। बो करना, एक दूसरे को नमस्कार करना, ये आपका हो गया विश्राम। आप जो भी बच्चे खड़े हो जाएंगे वो विश्राम में खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही खड़े होते जनरल तरीके से, कैसे भी खड़े हों। और फिर तुरंत छरियत, सावधान भी बोल सकते हैं। आप सावधान बोलिए, सावधान। ये इसको छरियत कहते हैं, छरियत में सावधान। और अब नमस्कार करना है एक दूसरे को। खिलाड़ी एक दूसरे को करते हैं या कोच को करते हैं, टीचर को करते हैं। खिंगरे बोलेंगे तो सब झुकेंगे और कमर से फोल्ड होंगे, आगे की ओर झुकेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। ये हो गया नमस्कार। ये उसको नमस्कार ही कहते हैं। बो, इसको इंग्लिश का वर्ड है बो करना, ठीक है। ये आपका कैसे लाइन में खड़े होना है और स्टार्टिंग के पहले ये सारे चीज़ें हैं। आप ये करके आप बच्चे प्रॉपर लाइन में खड़े हो गए। फिर उसके बाद आप उनको रनिंग वगैरह कराइए। आप रनिंग कराइए। अगर ग्राउंड आपका बड़ा है तो आप रनिंग थोड़ा सा लंबे तरह करा सकते हैं। छोटा है थोड़ी जॉगिंग करा दीजिए, अगल बगल घुमा के करा दीजिए। एक लाइन एक पंक्ति के बनाकर गोल गोल आप घुमा दीजिए रनिंग करके। और उसके बाद आप जब रनिंग हो जाए, क्योंकि रनिंग बहुत नहीं कराना है, हल्का फुल्का कराना है, क्योंकि जो हमारी क्लासेस होंगी वो दिन में है या दोपहर में है या थोड़ा सा दोपहर के बाद हो सकती है, या 3 बजे के हो सकती है, 2:30 बजे का शेड्यूल हो सकता है। तो इसलिए दोपहर में होगा तो बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कराना, नॉर्मल रनिंग कराइए, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए, आप फिर कराइए। और उसके बाद रनिंग के बाद आप स्ट्रेचिंग कराइए। स्ट्रेचिंग में होता है कि आप पैर खोल के हाथ अगल बगल घुमा लीजिए और साइड में कर सकते हैं। जो एक आसान पीटी होती है उसको कराइए। और बेसिक एजुकेशन में भी जो पीटी है वो भी आप करा सकते हैं। उससे आपके 9 पीटी भी तैयार हो जाएंगे बच्चों को। आप 9 पीटी को उसके अंदर शेड्यूलिंग कर दीजिए और 9 पीटी करा लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करा लीजिए, ठीक है। और हाथ घुमा के हमने आगे पीछे, साइड, लेफ्ट राइट, हाथ को ऊपर से कर लीजिए, कमर घुमा लीजिए, गर्दन भी घुमा लीजिए। उल्टा दोनों तरफ कर दीजिए। और हाथ की कलाइयों का भी घुमा लीजिए। उल्टा कर लीजिए, दोनों तरफ कर लीजिए, दूसरे हाथ से कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए।
तो जो वार्म अप का है वो कुछ भी आप करा सकते हैं, उसमें कोई खिंचाव ना हो, आसानी पूर्वक कर ले। और पैर उठा के थोड़ा सा घुटने को ऊपर टच कराइए, जितना हो सके ऐसी चीज़ें आप करा सकते हैं आसानी वाले, कि जिससे बॉडी वार्म अप हो जाए, कि हम कोई भी स्टेप करें उसके लिए हमारे खिंचाव ना आए। वैसे आप कुछ भी इस तरह का हल्का फुल्का करा सकते हैं। पीटी भी कराइए, हम लोग कह रहे हैं कि पीटी भी करा दीजिए, पीटी सबसे बेस्ट है। पीटी भी आदमी वो बच्चे हमारे याद कर लेंगे, पीटी याद कर लेंगे, वो भी याद रहेगा और उनका वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पहला स्टेप रहेगा। तो हमारा जो शेड्यूल है तो इसमें 4 स्तर हैं, यानी कि एक जो हमारी क्लास होगी उसमें 4 स्टेप में हमें बतानी है। तो पहला स्टेप आप जान ही रहे हैं, बच्चे आएंगे, लाइनअप करेंगे, वार्म अप करेंगे। तो ये पहले दिन का जो शेड्यूल है उसमें तीनों शेड्यूल में यही है। फर्स्ट स्तर पे भी वही है, सेकंड और थर्ड। चौथे स्तर की हम बात करेंगे, आत्मरक्षा कौशल की प्रारंभिक स्थिति। तो उसमें स्थिति में हमने बताया था कि बच्चे आएंगे, लाइनअप होंगे, या किसी पोजीशन के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो सबसे पहले शरीर में सावधान, खिंगरे वो करना, एक दूसरे को सम्मान देगा, खिलाड़ी को देगा, खिलाड़ी कोच को देगा या टीचर को देगा, गुरु जी को देगा। तो ये है पहली स्थिति। इसी में अगर वो पंच करने जा रहा है तो किक मारने जा रहा है तो हम उसको एक फाइट की मुद्रा में खड़ा करते हैं। फाइट मतलब किसी के आक्रमण करने की मुद्रा या बचाव करने की मुद्रा। तो सिंपल एक तरीका है, दाहिना पैर पीछे गया, हाथ ऊपर, हेड के बराबर रहेगा, और जो हमारा नीचे वाला हाथ है ये हमारे चेस्ट के प्रोटेक्शन में रहेगा। ऐसे आप इधर फेस करेंगे तो आपका सामने वाला हाथ वो सामने आएगा और पीछे वाला हाथ आपके चेस्ट और पेट पे रहेगा। इस पोजीशन पे खड़ा होगा। लेकिन प्रारंभिक पोजीशन हमारी है, सबसे पहले आप दाहिना पैर पीछे लेके जाइए और सीधे खड़े हो जाइए। अब आप तैयार हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। कोई भी एक्टिविटी, अब यहाँ पे पंच भी हो सकता है, किसी को पंच मारना, किसी को किक मारना, किक दूसरे पैर से किक मारना, तो वो इसी पोजीशन पे आके ही करना है। तो जितनी ये पोजीशंस हैं तो इनकी हमारी प्रारंभिक स्थिति। तो इसमें हमने कितनी बताई, शरीर सावधान, खिंगरे, वो करना, फिर फाइट की स्थिति, यानी कि आत्मरक्षा के लिए तैयार खड़े होना, अलर्ट रहना। ऐसे आप तैयार हैं, किक करना है किक करेंगे, पंच करना है पंच करेंगे। तो हमने 2 पोजीशन बताई खड़े होने की। अब और भी इसमें पोजीशन है, अब कोई पोजीशन है ये हम अटैक के लिए यूज करते हैं। तो ये 2 पोजीशन बहुत ही मुख्य रूप से हैं। पंच मतलब जो आगे बढ़ के आप काम करेंगे वो इस पोजीशन का यूज करेंगे। दूध को भी में पीछे हटके आप कोई बचाव करते हैं तो इस पोजीशन का यूज होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। पीछे है, अब एक कदम पीछे और गए, एक कदम पीछे और गए। तो ये पीछे जाने का तरीका है, आप उसी पोजीशन में जा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें पंच किया, हम बचाव के लिए पीछे गए तो हम पीछे बढ़ते हुए किसी के आक्रमण को रोक सकते हैं। तो यही तरीका है, आप इसी स्टेप की वजह से जा सकते हैं और ये बहुत ही बैलेंसिंग है। अब आप एक पोजीशन है चुंबे की, उसको चुंबे कहते हैं, ये हमने लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है। हाथ दोनों लाएंगे, तो ये हाथ बांधेंगे, तो ये हाथ जो आपका कमर है, बेल्ट है, वहीं पे ये हाथ हमारे रुक जाएंगे। ये बगल में देख लीजिए। तो ये अब आप तैयार हैं, यहाँ से आप अब एकदम एक्शन के लिए तैयार हैं। ये भी हमारी पोजीशन है, इसको कहते हैं चुंबे। लिख दिया है हमने, आप नाम भी पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, आप इसको बच्चों को बोल सकते हैं। ये सीधे खड़े हुए सावधान में, हाथ गया, हाथ ऊपर यहाँ तक जाएगा, फिर मुट्ठी बंधेगी, फिर धीरे धीरे आके यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये आप स्टार्ट हो गया। अब उसको बोलेंगे अटैक की मुद्रा में जाने के लिए फाइट पोजीशन है। एक पोजीशन आपके लिए है, एक पोजीशन वो है हमारा पंचिंग पोजीशन। पंचिंग पोजीशन भी अलग है जिसमें हाथ की एक्टिविटी होती है। तो उसके लिए एक पोजीशन है शरीर खिंगरे। अब अगर पंचिंग कराने जा रहे हैं,
सबसे पहले पोजीशन है पंचिंग पोजीशन। तो आप सबसे पहले चूमे पंचिंग पोजीशन, तो आपके हाथ दोनों रहेंगे यहाँ पे, कमर पे आ जाएंगे और जो हमारे घुटने हैं थोड़ा फोल्ड हो जाएंगे, हमारे हाथ दोनों कमर पर रहेंगे, जैसे इस वीडियो में देख लीजिए ऐसे ही। अब ये हमारी पोजीशन हो गई। अब हमको पंच चलाना है, उसके लिए स्टार्ट की पोजीशन है। पंच हमारे नेक्स्ट डे की हमारे शेड्यूल में है, तो हम इतना ही बताएंगे कि आप भ्रमित ना हो, और केवल जितना ही शेड्यूल में दिया गया है हर एक शेड्यूल वाइज हम वीडियो आपको देंगे।